हेलो दोस्तों, SR3 स्पोर्ट्स में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, WTC की फाइनल में भारत का हार का कौन से ऐसे 5 बड़े रीजंस थे, तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और पास पे रहा बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट करें, ताकि हमारे सब वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो अब आते हैं हमारा वीडियो पर। तो दोस्तों, भारत की हार का सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण था इंग्लैंड के कंडीशंस। तो दोस्तों, भारत WTC की फाइनल के कुछ दिन पहले ही इंग्लैंड पहुंचा था और इंग्लैंड पहुंच के टाइम कम होने के वजह से उन्होंने एक काउंटी क्रिकेट मैच भी नहीं खेला और एक भी प्रैक्टिस मैच नहीं खेला। हालांकि भारत एक इंटर स्क्वाड मैच खेला। और दूसरी तरफ तो न्यूजीलैंड प्लेयर्स को इंग्लैंड की वेदर अपने घर जैसा ही फील हो रहा था और उन्होंने इंग्लैंड को ही 2 मैच की टेस्ट श्रृंखला में मात देकर WTC की फाइनल में जगह बनाई थी। और तो और विराट कोहली ऊपर से टॉस भी हार गए और इंडिया को पहली बैटिंग करना पड़ा और उस कंडीशंस का न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने फुल फायदा उठाया और भारत को बैकफुट में रखा। तो यही था पहला रीज़न। अब आते हैं दूसरे रीज़न पर। तो दूसरा रीज़न था प्ले स्टॉपेज और इंडियन मिडिल ऑर्डर फेलियर का। तो आप लोग जानते ही होंगे कि WTC फाइनल के पहला ही दिन बारिश के लिए धुल गया था और दूसरे दिन खेल शुरू हुआ था, लेकिन दूसरे दिन पूरी तरीके से खेल नहीं हुआ था। बारिश के कारण और ख़राब डे लाइट के कारण पूरा खेल रोक दिया गया था। इसलिए भारतीय बल्लेबाजों को बहुत तकलीफ हुई और न्यूजीलैंड के बॉलर्स इस कंडीशंस का बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया। और अगर बात किया जाए इंडियन मिडिल ऑर्डर की, तो इस मैच में इंडियन मिडिल ऑर्डर उतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दे पाई और इसलिए भारत हार गया। अगर चेतेश्वर पुजारा के बारे में बात किया जाए तो चेतेश्वर पुजारा उतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर सकते। वो 100 गेंद खेल के 10 रन बनाते हैं, क्या चलेगा ये। उनको हर जगह राहुल द्रविड़ के साथ तुलना किया जाता है, लेकिन राहुल द्रविड़ के ऐसे खेलते थे, 100 गेंद खेल के 5 रन 10 रन बनाते थे। कैसे चलेगा इंडियन मिडिल ऑर्डर रहता है, कैसे चलेगा। तो पुजारा को अपने पोटेंशियल में खेलना चाहिए और अपनी गेम को बैक करना चाहिए और उनको अच्छा खेलना चाहिए, लेकिन पुजारा ऐसा नहीं कर रहे। और वो अगर आने वाले इंग्लैंड सीरीज़ में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते हैं और वो अच्छा बैटिंग नहीं करते हैं तो उनको टीम से ड्रॉप कर देना चाहिए और नए प्लेयर्स को मौका देना चाहिए। तो अब आते हैं हम अपने तीसरे रीजन्स पर। भारत की हार का तीसरा सबसे बड़ा कारण था बुमराह का ना चलना। तो भारत के सबसे बॉलर है जसप्रीत बुमराह। तो बुमराह इस बड़े मैच में उतना अच्छे रिदम में नहीं दिखे और उतना अच्छा बॉलिंग भी नहीं कर पाए और वो सबसे ज़्यादा बाउंड्री बॉल्स दिए। हालांकि शुक्र है कि पहली इनिंग्स में शमी भाई और ईशांत भाई ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन अगर वो पहली इनिंग में अच्छी बॉलिंग नहीं करते हैं तो भारत कुछ दिन पहले ही ये मैच हार सकता था। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि भारतीय क्रिकेटर्स को शादी के बाद क्या हो जाता है। आप युजवेंद्र चहल के देख लीजिए, बुमराह को देख लीजिए, विराट कोहली के देख लीजिए, सारे शादी के बाद कैसे खेलते हैं, कैसे चले गए। शादी के बाद क्या हो जाता है इनको, भगवान ही जाने भाई। तो अब हम आते हैं चौथे कारण पे। भारत की हार का चौथा सबसे बड़ा कारण था जडेजा का ना चलना। तो जडेजा को इस मैच में इसलिए खेला गया था कि वो लास्ट में आके थोड़ी बैटिंग कर दे और थोड़ा बॉलिंग कर दे, लेकिन वो बैटिंग में तो कुछ नहीं कर पाए थे, बॉलिंग में भी कुछ नहीं कर पाए। बैटिंग में उनको ऐसे ही खेला गया था कि लास्ट में आके वो थोड़ा मैच को बचाएंगे, लेकिन वो लास्ट में आके ऐसे शॉट खेले कि बॉलर्स उन पे हावी हो गए, उन आउट के चले गए। उनकी जगह हनुमा विहारी को नहीं खिलाया गया। ये कैसे चले गए, टीम मैनेजमेंट क्या कर रही है। तो दोस्तों, अब आते हैं हमारे लास्ट कारण पे, यानी कि 5वें कारण पे। तो 5वां कारण था न्यूजीलैंड की अच्छी प्लानिंग और केन विलियमसन की कप्तानी। दोस्तों, सच बताऊँ तो न्यूजीलैंड के प्लानिंग को और पेशेंस के मैं सबसे बड़ा फ़ैन हूँ। न्यूजीलैंड की प्लानिंग और पैशन और अपना जो तैयारी था वो इस मैच में सब दिखा। न्यूजीलैंड के बॉलर्स की प्लानिंग की अगर बात की जाए तो न्यूजीलैंड के बॉलर्स भारत के एक बल्लेबाजों के लिए एक प्लान लेकर आए थे और वो प्लानिंग हमें फील्ड में दिखा भी और
वो इनके खास प्लानिंग की खास बात है कि ये जब एक प्लानिंग कर लेते हैं तो उस प्लानिंग में स्टिक रहते हैं और उस प्लानिंग को 3-4 ओवर तक अपनी लाइन नहीं बदलते और वो डट कर सामना करते हैं। और गैस अगर भारत की सेकेंड इनिंग्स की बैटिंग के बारे में बात की जाए तो उस बारे में ना बात करें तो वो अच्छा है। इतना ख़राब बल्लेबाजी किया सेकेंड इनिंग्स में भारत ने, और वो सेकेंड इनिंग्स की बैटिंग ही भारत का हार का सबसे बड़ा कारण है। और ऋषभ पंत की अगर बात की जाए तो ऋषभ पंत सेकेंड इनिंग्स में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वो अचानक एक बाहर निकल कर शॉट मारने गए और सीधा बॉल ऊंचा खड़ा कर दिया। और सेकेंड इनिंग्स में भारत का प्लानिंग क्या थी वही समझ में नहीं आए। कोई बल्लेबाज डिफेंस करते खेलते हैं तो कोई बल्लेबाज मार देते हैं। तो और जब लंच ब्रेक के बाद ऋषभ पंत बैटिंग करने आए थे तो डिफेंसिव खेल रहे थे और अचानक एक बॉल कूद को मार दिया। तो ऐसा टीम मैनेजमेंट ऋषभ पंत को क्या कहा था, रुक के खेले या मार के खेले? टीम मैनेजमेंट क्या कर रहे हैं, रवि शास्त्री क्या कर रहे हैं वहाँ बैठे बैठे तो सिर्फ। तो दोस्तों मेरे हिसाब से यही सब कारण थी WTC के फाइनल में भारत का हार का। तो आपके हिसाब से और कौन कौन से कारण हो सकते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिए। लाइक चाहिए ना करिए लेकिन शेयर ज़रूर करिए, कारण इस सारे रीजंस सारे भारतवासी को जानना चाहिए और टीम में जो चल रहा है वो जानना चाहिए। सो गाइस, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।